कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ऊपर सुनूंगी। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 14 सरफरोशी की तमन्ना। उससे पहले पाठ पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ स्वतंत्र सेनानी मंथ मथान गुप्ता के संस्मरण पर आधारित है। इसमें काकोरी कांड में पकड़े गए अनेक क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए, आपको उनके बारे में लिखना है। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। एक दिन यूं तो दूसरे दिन जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोई ने विशेष खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। रोजाना वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह ना देखी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। ना जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर है और हम कैदी। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल में से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। हम सबने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी प्रकार अपनी इच्छा अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत दी थी कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाले 3 कोठरियां साफ की जा रही हैं। मुझे लगे कि कोई जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे। हमने रोजाना की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। अदालत की भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश में गा रहे थे। चारों तरफ ये आवाज गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। एक एक कर मुझे, भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकंदी लाल आदि को सजा सुनाई गई। पंत में सुनाई फांसी की सजा। हमारे 3 साथियों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह को। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर सभी बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा था और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। तो बताओ बच्चों, आपने इन पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और हमें देश के से प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।